दोस्तों, स्वागत आपका YouTube चैनल रूबरू में। आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज का जो वीडियो है ये बहुत ही दिलचस्प वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम आपका रूबरू किसी शख्सियत से नहीं करवाने जा रहे, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि ये चैनल रूबरू जो है वो सिर्फ शख्सियतों से ही आपकी मुलाकात आपका रूबरू नहीं करवाएगा। जो इस वक्त देश में ट्रेंडिंग जो मसले चल रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेंडिंग मसले चल रहे हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी देगा। तो आज का जो वीडियो है, जो रूबरू हम आपसे करवाने जा रहे हैं दोस्तों, वो एक ऐसे देश और एक ऐसे संगठन से आपका एक रूबरू करवाने जा रहे हैं, क्योंकि रूबरू का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज से आपका तारुफ कराना, परिचय करवाना। और ये जो देश और ये जो संगठन है, आज इसने पूरे विश्व का ध्यान जो है अपनी तरफ खींचा हुआ है दोस्तों, और वो देश है अफगानिस्तान और वो संगठन है तालिबान। तो आज का ये वीडियो अफगानिस्तान और वहां के संगठन तालिबान के ऊपर होगा दोस्तों। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका किया एक सब्सक्राइब जो है दोस्तों हमारा हौसला बढ़ाएगा और हम लोगों को आगे और भी काम करने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि विद्वानों का कहना है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज का वीडियो जो है वो बहुत ही दिलचस्प वीडियो होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले हम अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लें, क्योंकि जिस देश में ये समस्या पैदा हुई है, जिस संगठन ने आज इस देश को जीत लिया है, थोड़ा उसके बारे में हमें पता चलना होना चाहिए, फिर ही हम उसके बारे में सही तरीके से डिस्कस कर पाएंगे दोस्तों। अफगानिस्तान आप सभी जानते हैं कि भारत का एक पड़ोसी देश है, जिसकी राजधानी काबुल है दोस्तों। और सिर्फ भारत ही नहीं, इसके साथ चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान की सीमाएं भी लगती हैं। विद्वानों का कहना है कि दोस्तों कि इस देश में मनुष्यों की आबादी 20,000 साल से भी पुरानी है। मतलब कि यह भारत की तरह एक बहुत ही पुराना देश है दोस्तों। और इस देश में अस्थिरता भी शुरू से ही बनी हुई है। ये अस्थिरता कोई आज नहीं बनी। इस देश में जंगे, युद्ध, लड़ाइयां ये शुरू से ही इसके अस्तित्व के साथ ही शुरू हो गई थी दोस्तों। और इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल जान लें तो इस देश में 500 ईसा पूर्व सबसे पहले जो था वो फारस के हखामनी शासकों ने इसे जीता था दोस्तों। फिर उसके बाद सिकंदर के समय ये यूनानी साम्राज्य का हिस्सा बना, फिर ये शकों का साम्राज्य बना, फिर इसको मौर्य, सासनी वंश, सामानी वंश, गजनवी, लोधी और सिख साम्राज्य का भी ये हिस्सा बना दोस्तों। महाराजा रणजीत सिंह जी के नेतृत्व में ये सिख साम्राज्य का हिस्सा भी बना। और कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं कि इसका जो प्रांत है कंधार, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इसका पहला नाम गांधार था और ये भारत का ही एक हिस्सा था। आपने गांधारी का नाम सुना होगा दोस्तों, महाभारत आपने देखी होगी। और जो कौरवों की माता थी वो गांधारी थी और मामा शकुनी जो थे वो इसी गांधार देश के राजा थे। और जो गांधारी थी वो इसी देश के राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी। और गांधारी के भाई जो शकुनी थे, जो कौरवों के मामा थे, वो इसी प्रांत से संबंध रखते थे। तो दोस्तों ये इसका भारत के साथ आज का नहीं, इसका भारत के साथ बहुत पुराना संबंध है। और इसके बाद दोस्तों सिख साम्राज्य के बाद ये 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। लेकिन 1919 में ये स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी यहाँ दोस्तों अस्थिरता कायम ही रही। कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और सोवियत सेनाएं, जो यूएसएसआर जिसको हम कहते थे, जिसको आजकल हम रशिया या रूस कहते हैं, उसके नेतृत्व में सोवियत सेनाओं ने इन कम्युनिस्ट पार्टियों की मदद की। लेकिन यहाँ के जो मुजाहिदीन थे उन्होंने सोवियत सेनाओं के खिलाफ जंग छेड़ दी। और इस जंग में पाकिस्तान, अमेरिका और उसके साथी देशों ने भी इन मुजाहिदीनों का साथ दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि दोस्तों सोवियत सेनाओं को ये देश छोड़कर जाना पड़ा। और ये मुजाहिदीन दोस्तों और कोई नहीं थे, ये असल में तालिबान ही थे, जिसका बाद में नामकरण तालिबान हुआ। अब दोस्तों तालिबान के बारे में थोड़ा सा जान लें दोस्तों
कि तालिबान का जो उदय था वो दोस्तों 1990 में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ था। ये एक कट्टरपंथी इस्लामिक राजनीतिक आंदोलन था जिसका मकसद था कि सत्ता हासिल करना और शरअ के हिसाब से अपना जो शासन कायम करना। इन्होंने दोस्तों 1994 में 1994 में ये अफगानिस्तान में सक्रिय हुआ और आप इनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि 1996 में इन्होंने अफगानिस्तान पर अपना शासन जो था कर लिया था। 1996 से 2001 तक इन्होंने अफगानिस्तान पर अपना शासन किया और उस वक्त लोगों ने इनका स्वागत भी किया था, क्योंकि वो लोग उस समय बहुत अपनी अस्थिरता से परेशान थे, वो एक बदलाव चाहते थे और उन्होंने इनका स्वागत किया। लेकिन फिर नतीजा थोड़ा उलट हो गया, क्योंकि ये लोग शरअ के हिसाब से कट्टरपंथी लोग थे और ये शरअ के हिसाब से काम करते थे। और उस समय जो लोग हमारे जानते हैं कि इन्होंने अफगानिस्तान में ऐसे ऐसे सख्त कानून लागू कर दिए कि लोगों का जीना वो मुश्किल हो गया था। शरअ के हिसाब से बहुत सख्त कानून थे, लोगों का संगीत सुनना बंद कर दिया गया, टेलीविजन देखना बंद कर दिया गया, उन्हें यह हिदायत दी गई कि आप अपने टेलीविजन पर काला पेंट मार दो ताकि आप उसको देख ना सकें। लड़कियों की पढ़ाई बंद कर दी गई और बहुत से सख्तियां जो थी वो हुई। लेकिन आखिरकार 2001 में दोस्तों जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला हुआ, आप जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन का नाम इसके पीछे था और अमेरिका ने तालिबान से ओसामा बिन लादेन की मांग की तो उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि पहले आप हमें सबूत दीजिए कि इसमें वो शामिल था, ओसामा बिन लादेन शामिल था। लेकिन उन्होंने ओसामा बिन लादेन को नहीं दिया और फिर तालिबान और अमेरिका और उसके साथी देशों के बीच दोस्तों जंग शुरू हुई और 2001 के बाद तालिबान जो थे वो सत्ता से फिर बाहर हो गए और वहां पर अमेरिका ने अपनी जो सरकार थी वो बनाई। लेकिन ये फिर से सक्रिय हुए, इन्होंने अपना एरिया छोड़ा नहीं, अपना संघर्ष जो इन्होंने छोड़ा नहीं दोस्तों। और 2004 में दोस्तों ये फिर से सक्रिय हुए और ये झगड़ा लड़ाई जो थी वो चलती रही। आप वीडियो में देखते होंगे, न्यूज चैनल में भी ये चलता रहता था कि इनका जो सरगना था, जो संस्थापक था मुल्ला उमर, जिसने ये तालिबान नाम का संगठन बनाया था। दोस्तों तालिबान असल में पश्तो भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है छात्र, स्टूडेंट या ज्ञान हासिल करने वाला। और इसका संस्थापक मुल्ला उमर था जो कि 2013 में मारा गया था। उसके बाद जो इसका सरगना था, उनका नेता जो बना था वो था मुल्ला मंसूर, लेकिन वो भी 2016 में अमेरिका के ड्रोन हमले में मारा गया। और अब जो इनके प्रेजेंट हैं, जो लीडर हैं, वो हैं मौलवी हिब्तुल्ला अंखुदजादा। दोस्तों अमेरिका और उसके साथी देशों के साथ इनका जंग चलती रही और आखिरकार 2021 में जब अमेरिका ने अपनी फौजों को वापस बुला लिया तो ये फिर से एकदम सक्रिय हो गए और इन्होंने धीरे धीरे अफगानिस्तान के बहुत से क्षेत्रों में अपना कब्जा कर लिया। आप जानते हैं अमेरिका और उसके देशों को ये छोड़ना क्यों पड़ा दोस्तों, क्योंकि ये जंग बहुत लंबी चल रही थी। 2001 से यहां पर अमेरिका की फौजें बैठी हुई थी और जो आंकड़ों के अनुसार पर डे अमेरिका का 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्चा जो अफगानिस्तान में आ रहा था पर डे। और 2001 से ये लड़ाई शुरू हुई है और आज 2021 चल रहा है दोस्तों। 20 साल मतलब तकरीबन हो चुके हैं इस जंग को। और इसलिए शायद अमेरिका को और कुछ वहां के लोगों का भी दबाव था, इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी दबाव था और अमेरिका और उसके साथी देशों को अपनी फौजें वापस बुलानी पड़ी। और जैसे ही वो फौजें वापस आई, तालिबान ने फिर से इस देश पर अपना कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, उन्होंने देश छोड़ दिया और आज अफगानिस्तान पर तालिबानों का शासन है। और उनका जो नेता है अब्दुल गनी बिरादर, जिन्हें वो राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम आगे इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे हमने ये भी जानना है कि दोस्तों भारत के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अफगानिस्तान के भारत के साथ संबंध कोई आज से नहीं है, ये सदियों पुराने संबंध हैं और ये कुदरती बात है, नेचुरली है कि अगर एक देश में अस्थिरता है
तो दूसरे देश पर, पड़ोसी देश पर इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आयात निर्यात होता रहता है। अफगानिस्तान के साथ भारत के कई तरह के आयात निर्यात चलते रहते हैं, और इसका जो पॉलिटिकल लेवल पर क्या असर पड़ेगा, इसका सोशल लेवल पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, हम देखते हैं पीछे जो वीडियो वायरल हुआ था कि इतना वहां पर एकदम से हंगामा मच गया, भगदड़ मच गई, लोगों ने अफगानिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया। और पीछे हमने वीडियो देखा था दोस्तों कि कुछ लोगों ने जहाज से लटक कर जाने की कोशिश की और वहां से गिरकर उन लोगों की मौत हो गई। तो इस समय उस देश में एक अस्थिरता फैली हुई है दोस्तों। तालिबान ने अपने तौर पर तो कह दिया है कि हम लोग वहां पर शासन करना चाहते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे राज्य को मान्यता दे, लेकिन अभी तक जो यूरोपीय देश है उन्होंने इसके शासन को मान्यता नहीं दी है। और आगे देखते हैं कि भविष्य में इसका क्या होगा। अगली वीडियो में दोस्तों हम ये चर्चा करेंगे कि अफगानिस्तान में जो अब हालात बन रहे हैं, भारत पर इसका सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों आगे की वीडियो भी जल्दी ही आपके सामने आएंगे। और जाते जाते फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हम लोगों को देते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।